अनकन्फर्मिटीज़ की तीन टाइप्स हैं, एंगुलर अनकन्फर्मिटी, डिसकन्फर्मिटी और नॉन कन्फर्मिटी। अनकन्फर्मिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, डिसकन्फर्मिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, नॉन कन्फर्मिटीज़ हम अभी देखते हैं। अ डिसकन्फर्मिटी डिस्क्राइब्स एन अनकन्फर्मिटी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एट विच द सेम जनरल लेयर इज प्रेजेंट अबव एंड बिलो द डिसकन्फर्मिटी। अ नॉन कन्फर्मिटी क्या है? नॉन कन्फर्मिटी इज आल्सो मोर इजीली रिकॉग्नाइज्ड एज इट अकर्स वेयर सेडिमेंट्री रॉक्स आर डिपॉजिटेड ऑन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। नॉन कन्फर्मिटी, तीनों के नाम में जो है आपने डिफरेंस चेक करना है, अनकन्फर्मिटी, डिसकन्फर्मिटी और नॉन कन्फर्मिटी। बेसिकली तीनों ही आपको ये बता रही है कि कोई चीज़ कंटिन्यूस नहीं है, प्रोसेस कंटिन्यूस नहीं था। अनकन्फर्मिटी और डिसकन्फर्मिटी हम डिस्कस कर चुके। अब नॉन कन्फर्मिटी आपको जस्ट ये बताएगी एक स्पेसिफिक रॉक्स में किसी जगह पे सेडिमेंटेशन हुई है जो इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स के ऊपर थी या उनके दरमियान में थी, तो वो जो लेयर होगी वो आपको बताएगी कि ये नॉन कन्फर्मिटी है। A non-conformity is a more recognized as it occurs where sedimentary rocks are deposited on igneous or metamorphic rocks. अब सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन तब्दील नहीं होती। इस तरह समझ लें कोई पिघल के नई चीज़ नहीं बन रही होती। पिघल के जिस तरह कोई चीज़ सॉलिड हो जाती है, आप ये देख लें जिस तरह लोहा है, छोटे छोटे ज़रे आप इकट्ठे करके उनको जब हीटअप करते हो तो वो पिघल जाते हैं, फिर वो नई स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये समझ लें मेटामॉर्फिज्म इस तरह का एक प्रोसेस है। सेडिमेंटेशन इस तरह का प्रोसेस नहीं है। सेडिमेंटेशन इस तरह का प्रोसेस है, आपने छोटे छोटे लोहे के ज़रे इकट्ठे किए, छोटे छोटे टुकड़े थे, उनके ऊपर जस्ट प्रेशर लगाया तो वो आपस में मिल तो गए हैं, लेकिन वो जो बॉन्डिंग थी वो परमानेंट नहीं थी, वो केमिकल कंपोजिशन उनकी तब्दील नहीं हुई, वो जस्ट जुड़ गए हैं, उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। आप इस तरह समझ लें, रेत है वो बिखरी हुई पड़ी है, आप उसको उठा के अपने हाथों में दबा लेते हैं, पंच कर लेते हैं। जब आप उसको पंच कर लेते हैं तो आपको लगता है वो जम गई है, वो सेडिमेंटेशन है, लेकिन वो जमी नहीं है। ठीक है, जैसे उसके ऊपर इरोजन होगी या वेदरिंग होगी वो निकल जाएगी वहाँ से, वो बिखर जाएगी। तो सेडिमेंटेशन और मेटामॉर्फिज्म में ये डिफरेंस है। तो नॉन कन्फर्मिटी जो है वो आपको ये बताएगी कि ये सेडिमेंटेशन हुई है मेटामॉर्फिक या इग्नियस रॉक्स के ऊपर। अब हम आ जाते हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी के ऊपर। एंगुलर अनकन्फर्मिटी क्या है? अ कॉन्टैक्ट इन विच यंगर स्ट्रेटा ओवरलाई एन इरोजनल सरफेस और टिल्टेड और फोल्डेड रॉक लेयर्स, दिस टाइप ऑफ अनकन्फर्मिटी इज इजी टू आइडेंटिफाई इन नेचर। अब आपको नाम से लग रहा है एंगुलर है, मीन्स एक स्पेसिफिक एंगल पे होगी। अब वो सर्कुलर भी हो सकती है, उसके स्पेसिफिक वेज भी हो सकते हैं। अब ये देखें, फर्स्ट लेयर में एक डेपोजिशन हो गई, ABC 4 मुख्तलिफ लेयर्स मुख्तलिफ जियोलॉजिकल एज के साथ डिपॉजिट हो गई। फिर उनमें डिफॉर्मेशन हो गई। डिफॉर्मेशन किस वजह से हुई? नीचे से कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है, नीचे से लावा निकला है, मैग्मा निकला है, वो ज़मीन के ऊपर आ नहीं सका, तो वो एक फोल्ड बन गया, उसने ऊपर वाली तीनों लेयर्स को चेंज कर दिया। या इस तरह समझ लें, जो वक्त के साथ जो सेट अपना टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही थी, जो मैग्मा ज़मीन के ऊपर आ रहा था, जम रहा था, वो जमाई वो फ्रीज ही इसी वजह से हुआ। अब ये भी डिफॉर्मेशन है, ये डिपोजिशन थी, ये डिफॉर्मेशन है। अब इसको आप एंगुलर अनकन्फर्मिटी भी कह सकते हो। अब इरोजन हो गई फिर उसके ऊपर, ये देख लें, मतलब हवा की वजह से, बारिशों की वजह से, या इन्वायरमेंट जो हमारा एटमॉस्फेयर उसमें मौजूद केमिकल्स की वजह से ये रॉक्स जो है वो डिकम्पोज हो गए ऊपर से, ये इरोजन हो गई। अब रीन्यूड डिपोजिशन, अब जो इरोडेड लेयर थी, जो इरोडेड सरफेस थी, उसके ऊपर फिर डिपोजिशन हो गई। ठीक है जी, तो ये जो डेपोजिशन हुई है, ये नीचे देख लें आप, ये जो डिसकन्फर्मिटी है ये वाली, ये एंगुलर डिसकन्फर्मिटी या एंगुलर अनकन्फर्मिटी है। ठीक है, ये दोनों आपको एंगुलर अनकन्फर्मिटीज़ बता रही है। ये डिफॉर्मेशन थी, ये रिन्यूड डिपोजिशन है। मतलब अब वो प्रोसेस है जहाँ हमने तो ये देखना था कि एंगुलर अनकन्फर्मिटी क्या होती है, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन हो गई, तो वो डिफॉर्मेशन जो हुई वो नेचुरली ही एंगुलर थी। अब इसमें डेपोजिशन हुई, तो डेपोजिशन से पहले जो इरोजन हुई थी वो एंगुलर थी। अब हम देखते हैं कन्फर्मिटी के ऊपर। कन्फर्मिटी क्या है? द सरफेस स्ट्रेटा रिजल्टिंग इज कॉल्ड अ कन्फर्मिटी। अब जब सारे प्रोसेस होने के बाद एक चीज़ आपको सामने सरफेस नज़र आ रही है, एक स्ट्रेटा जो है उसका सरफेस नज़र आ रही है, तो उसको हम कहते हैं कि ये जो है ये कन्फर्मिटी है। टू टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन कन्फर्मेबल स्ट्रेटा। अब पीछे जो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस स्लाइड में या प्रीवियस स्लाइड्स में या प्रीवियस लेक्चर में, वो अनकन्फर्मिटीज़ या डिसकंटिन्यूटीज़ थी। अब ये कन्फर्मिटीज़ हैं। अब उनके नाम से लग रहा था कि इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी है, प्रोसेस कंटिन्यूस नहीं है, या उसमें कोई चेंज या वेरिएशंस आ रही है। कन्फर्मिटी का मतलब है कोई चीज़ कांस्टेंट है, कोई चीज़ परमानेंट है। परमानेंट से क्या मुराद है? अब जो सारे प्रोसेस होने के बाद लैमिनेशन, फोलिएशन, सेडिमेंटेशन, मेटामॉर्फिज्म, ये जो भी था, उसके होने के बाद आपको जो एक सरफेस नज़र आ रही है, जो आपको एक लेयर नज़र आ रही है, उसको हम कहते हैं ये एक कन्फर्मिटी है। अब उनके दरमियान बॉन्ड्स दो तरह के होते हैं, एब्रप्ट कॉन्टैक्ट होता है और ग्रेडेशनल कॉन्टैक्ट होता है। एब्रप्ट कॉन्टैक्ट कौन सा होता है? डायरेक्टली सेपरेट बेड्स ऑफ डिस्टिंक्टली डिफरेंट लिथोलॉजी माइनर डेपोजिशनल ब्रेक कॉल्ड डायास्टेम्स। एब्रप्ट कॉन्टैक्ट ऐसे होता है
कि जो दो बिल्कुल डिफरेंट तरह की लेयर्स थी उनके दरमियान में कांटेक्ट है, ठीक है, उसको हम एब्रप्ट कांटेक्ट कहते हैं। इस तरह समझ लें नीचे एक मेटामॉर्फिक रॉक थी, उसके ऊपर सेडिमेंट्री रॉक आ गई है, तो अब उनके दरमियान जो कांटेक्ट होगा वो एब्रप्ट कांटेक्ट होगा। ग्रेडेशनल कांटेक्ट, ग्रेजुअल चेंज इन डेपोजिशन मिक्सिंग जोन, अब आहिस्ता आहिस्ता से वो कांटेक्ट डेवलप हुआ है, डेपोजिशन हुई है, उसमें इरोजन हुई है, मेटामॉर्फिज्म हुआ है, या कोई भी और प्रोसेस हुआ है, तो उनके दरमियान तब जो उन लेयर्स के दरमियान कांटेक्ट बनेगा उसको हम ग्रेजुअल कांटेक्ट कहते हैं। अब अनकन्फर्मिटीज़ को हम जो स्ट्रेटा पोजेस कर रहा होगा उसको हम कह सकते हैं अनकन्फर्मेबल स्ट्रेटा, और जो स्ट्रेटा कन्फर्मिटी पोजेस कर रहा होगा उसको हम कह सकते हैं कन्फर्मेबल स्ट्रेटा। द टर्म रॉक स्ट्रेटा रेफर्स टू स्टैक्ड अप लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। स्टार्ट में ही हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज स्ट्रेटा। रॉक्स की जो लेयर्स हैं, रॉक्स एक जगह पे पड़ी हुई हैं, उसको हम स्ट्रेटा कहते हैं। द टर्म रॉक स्ट्रेटा रेफर्स टू स्टैक्ड अप लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। The subdiscipline of geology that involves the study of rock strata is called stratification या stratigraphy। stratification process है, stratigraphy जो है वो study है, ठीक है। जियोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम रॉक स्ट्रेटा को डिस्कस करते हैं, उसको हम स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं। डिफरेंस समझना है, द वन इज स्ट्रेटिग्राफी एंड द अदर वन इज स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन एक प्रोसेस है रॉक्स के बनने का, उनकी लेयरिंग का, उनकी सेडिमेंटेशन का, जबकि स्ट्रेटिग्राफी जो है वो एक प्रोसेस है उसको स्टडी करने का। मीन्स in stratification there is a natural process, it must be the natural process, क्योंकि रॉक्स जो है वो आर्टिफिशियल प्रोसेस से बन नहीं सकती हैं, ठीक है, तो उसको जो हम कहेंगे वो स्ट्रेटिफिकेशन कहेंगे। स्ट्रेटिग्राफी जो है दिस इज अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इन विच वी डील्स विद द रॉक स्ट्रेटा। अब रॉक स्ट्रेटा सब सरफेस में भी हो सकता है और सरफेस में भी हो सकता है, मीन ज़मीन के नीचे भी रॉक्स हो सकती हैं, ज़मीन के ऊपर भी रॉक्स हो सकती हैं, उसको हम स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं। Layering of rocks or sedimentation is also called stratification, previously हम डिस्कस कर चुके हैं। A sequence of sedimentary layers stacked up one atop the other is known as stratigraphic action। इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेडिमेंट्री लेयर्स हम एक दूसरे के ऊपर स्टैकअप हो चुकी हैं, तो उसको हम स्ट्रेटिग्राफिक एक्शन कहते हैं या सिंपली स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। कन्फर्मेबल और कन्फर्मेबल क्या होता है? पैरेलल स्ट्रेटा दैट हैव undergone a similar geological history deposited in succession without interruption, the nature of the contact between strata deposited in continuous succession। कन्फर्मेबल स्ट्रेटा यही है कि उनके दरमियान में कोई ब्रेक नहीं आई, उस स्ट्रेटा में कोई ब्रेक नहीं आई, कोई इंटरवल नहीं आया, वो कॉन्टीन्यूसली सक्सेशन के साथ साथ चलता रह गया। कन्फर्मेबल कॉन्ट्रैक्ट्स represent no time gap in the geological record, means जो geological record था, जो geological age थी किसी चीज़ की, वो continuously चलती रही है, geological process था वो continuously चलता रह गया। They are usually planar, तो they may have slightly irregular topography। topography का मतलब ये है, अब ये देख लें जनरली हम topography को इस तरह समझते हैं, आप रहीम यार खान में हैं तो उसकी जो topography है वो somewhat horizontal है, मीन्स उसके दरमियान कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आउटसाइड द सिटी जो डेजर्ट्स हैं उनमें ज़ाहिर सी बात है टोपोग्राफी चेंज हो जाती है, उसमें रेत के टीले आ जाते हैं, उसमें नहरें हैं या दूसरी चीज़ें। नॉर्मली टोपोग्राफी हमारी जो है वो लेवल्ड है, ठीक है। अब जो अगर आप पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाते हो, इस्लामाबाद चले जाते हो, रावलपिंडी चले जाते हो, या उससे आगे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में चले जाते हो, तो उसकी टोपोग्राफी जो है वो बिल्कुल चेंज है, क्योंकि किसी जगह पे पहाड़ हैं, कहीं पे खाइयाँ हैं, कहीं पे नदियाँ हैं, कहीं पे दरिया हैं, तो ये इसको हम टोपोग्राफी कहते हैं। कॉमन लैंग्वेज में आप इसको इस तरह समझ लो, एक कमरा है, कमरे के अंदर एक लेवल्ड फ्लोर है, उसकी टोपोग्राफी क्या होगी? लेवल टोपोग्राफी होगी, क्योंकि उसके अंदर उसका फर्श जो है, उसका जो फ्लोर है वो लेवल्ड है। अब फिर किसी आप बाहर वाली जगह पे चले जाएं जहाँ पे आपको कोई मट्टी का टीला नज़र आ रहा हो, मट्टी का एक टीला नज़र आ रहा हो, या आपको कोई खाई नज़र आ रही हो, कोई गड़ा नज़र आ रहा हो, तो उसकी टोपोग्राफी लेवल्ड नहीं होगी, उसमें डिप्रेशन है, उसमें राइज है, उसमें जंप्स हैं, ये टोपोग्राफी होती है। कन्फर्मेबल कॉन्टैक्ट्स में इनकी जो टोपोग्राफी होती है वो स्लाइटली इरेगुलर होती है, मींस वो क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते, दिस इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो उससे क्या होता है उससे फिर जो उसकी टोपोग्राफी होती है वो नेचुरली चेंज होती रहती है, कहीं पे गड्ढे आ जाएंगे, कहीं पे नदी बन जाएगी, कहीं पे पहाड़ बन जाएंगे। These contacts represent continual uninterrupted deposition and accumulation of sedimentary rocks or represent lava flows। अब एंगुलर अनकन्फर्मिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंगुलर अनकन्फर्मिटी और older strata are tilted, eroded and exposed as a depositional surface and unconformable sequence of younger strata are deposited above them। इसमें भी यही होता है कि नेचुरली अकरेंग रॉक्स थी, उनकी इरोजन हुई, वेदरिंग हुई, तो वेजेस बन गए, उनमें एक एंगुलर किस्म की उसकी शेप बन गई है, उसके ऊपर फिर नेचुरली जो है वो डेपोजिशन हो गई है। थैंक यू बॉयज़। अगर
If you have any